शास्त्र कहता है कि जिस समय विभीषण जी महाराज लंका का त्याग करके राम जी की शरण में आए, अस कही चला विभीषण जबहि, उसी क्षण जैसे विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, आयुहीन भय सब तबहि, मर तो सब के सब तभी गए थे, लेकिन बस केवल भगवान को लीला करनी थी। लंका अगर बच रही थी तो केवल विभीषण के धर्म से, ठीक उसी प्रकार अगर कौरव बच रहे थे तो विदुर जी महाराज धर्म के स्वरूप हैं, उस धर्म से बच रहे थे। लेकिन जैसे ही विदुर जी महाराज ने कौरवों का त्याग किया, उनके शिविर का त्याग किया, उनके राज्य का त्याग किया, उसी क्षण सब के सब कौरव धर्महीन हो गए। और यही कारण था कौरव अंत में जाकर के पराजित हुए और पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हो गई। किसी ने प्रश्न कर दिया अपने विवेक से कुछ सोच समझ करके, बोले एक बात बताइए, तुम कहते हो विदुर जी कौरवों की तरफ थे, ये भी धर्म के अवतार थे, और पांडवों की तरफ युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार थे, वो पांडवों की तरफ। फिर एक बात बताओ, जब दोनों की तरफ धर्म था तो कौरव पराजित क्यों हुए, पांडवों की विजय श्री क्यों हुई? तो भैया नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं कि कौरवों की तरफ जो विदुर जी महाराज थे, ये कुछ भी कहते रहे, इनकी कोई नहीं सुनता था, और जो पांडवों की तरफ जो युधिष्ठिर जी महाराज थे, जो वो कुछ भी कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन किया जाता था। और यही कारण था, जीवन में जब तक हम धर्मयुक्त कार्य करेंगे परेशान हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है, विश्व रूपी बुराई का भी पान करना पड़ सकता है, लेकिन जिसके अंदर धर्म है वो कभी पराजित नहीं होता। ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र कहता है। जिस समय रावण एक संत का रूप लेकर के सीता जी के पास में गया कि तुम मुझे भिक्षा दो, लो भिक्षा, बोले बंधी हुई भिक्षा नहीं चाहिए, बंधी भिक्षा नहीं, रेखा से पार आओ। तो सीता जी विचार करने लगी, अगर मैंने रेखा को पार किया तो कहीं मेरे संग कुछ गलत न हो जाए। लेकिन फिर विचार करने लगी, मैं एक गृहस्थ जीवन यापन कर रही हूँ, मैं एक गृहस्थी की पत्नी हूँ, और हम रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं। अगर आज हमारे दरवाजे से एक भिक्षुक खाली हाथ लौट गया तो ये धर्म का अपमान हो जाएगा। क्या करें? मैं एक संत को भिक्षा दूंगी, किस लिए? बोले धर्म के लिए, धर्म की मर्यादा को बचाने के लिए, धर्म के संस्कार को बचाने के लिए, चाहे बाद में कुछ भी हो, भली बाद में कुछ भी हो। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, पार किया, और जैसे ही उस रावण को भिक्षा देने गई, वो अपने रूप में आया और उसका हरण करके ले गया। तो कुछ लोगों ने यहाँ भी ऑब्जेक्शन उठा दिया, अब कहाँ गया धर्म? अब धर्म ने रक्षा क्यों नहीं की सीता जी की? धर्म आता और इनकी रक्षा। तो संत जन कहते हैं ये धर्म ही था, ये धर्म ही था जो कि उस लंका में, अशोक वाटिका में दशान लंकाधिपति रावण उनको स्पर्श तक न कर सका, क्योंकि वो रावण जानता था इन्होंने कोई गलत कर्म नहीं किया, इन्होंने केवल धर्म का कार्य किया, और धर्म की रक्षा के लिए मुझे भिक्षा देने के लिए आ गई, और अगर मैंने इनको गलती से स्पर्श कर भी लिया तो मुझे जला करके ये भस्म कर सकते। तृणधर कहत वैदेही, तृणधर ओट कहत वैदेही, एक तिनके को सामने रख करके वो वैदेही कहती है कि हे लंकाधिपति रावण, राक्षस अगर ये तिनका न हो तो मैं न जाने क्या कर देते। ये क्या है? ये धर्म ही तो है। और धर्म है क्या? जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। और जब हमें पता चल जाए कि ये कार्य धर्म से रहित है तो वो कदापि नहीं करना चाहिए, धर्मयुक्त कार्य करने चाहिए।